नमस्कार, IBC 24 में मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और धरोहर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी खास पेशकश है द्वादश ज्योतिर्लिंग एक धाम। आज हम आपको ले चलेंगे महादेव के एक ऐसे द्वार पर जहां एक नहीं बल्कि द्वादश ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। इस धाम में त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक की निशानियां मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के बैतुल में बारालिंग नाम की जगह में स्थित है ये धाम। ये वो पावन धरा है जहां आए थे श्री राम। इस तपोभूमि के कण कण में बसी है त्रेता से लेकर द्वापर तक की कहानियां। ये पावन माटी साक्षी है महर्षियों के तप की। बैतूल जिले के इस धाम को बारालिंग के नाम से जाना जाता है। सूर्यपुत्री कही जाने वाली ताप्ती नदी के किनारे आबाद है ये धाम। इस दिव्य धाम में महादेव के द्वादश ज्योतिर्लिंग एक साथ स्थापित हैं। मान्यता यह है कि इसी जगह पर ताप्ती नदी के पवित्र तट पर वनवास के दौरान श्री राम ने अपने पितरों का तर्पण किया था। कहा यह जाता है कि इसी दौरान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता ने इन 12 शिवलिंगों की स्थापना की थी, जिनके साक्ष्य यहाँ आज भी मौजूद हैं। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों के अलावा देवी सीता का स्नानगार भी मौजूद है। 12 लिंग का संबंध केवल त्रेता युग से नहीं बल्कि द्वापर युग से भी जोड़ा जाता है। कहते हैं महाभारत काल में यहाँ पांडवों के पांव पड़े थे और उन्होंने 5 शिवलिंगों की स्थापना की थी। उल्लेख ये भी मिलता है कि ताप्ती नदी के इसी तट पर कपिल और शांडिल्य जैसे ऋषि मुनियों ने कठोर तपस्या की थी। इसके अलावा कहा जाता है कि मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे राक्षसों ने भी ताप्ती के किनारों पर कभी तप किया था। पांडवों ने पूरा जो अपना ज्ञातवास का 1 साल का जो काटा क्षेत्र है वो इसी ताप्ती नदी के किनारे पूरा अपना ज्ञातवास करा था। पांडव रुके यहाँ पर ताप्ती के किनारे। मेघनाद ने भी तपस्या की क्योंकि मेघनाद का राज्य था ताप्ती किनारे। कुंभकर्ण ने भी तपस्या की ताप्ती के किनारे। अगस्त्य मुनि, जितने मुनि, कपिल मुनि है, अगस्त्य मुनि है, शांडिल्य मुनि है, सारे लोगों ने तपस्या की और कुल मिला के ताप्ती का नाम ही तप के कारण हुआ है। तप्ती, ताप्ती, तृप्ति। पांडवों का भी जो आपका कुछ दिन निवास था वनवास का, पांडवों के द्वारा 5 भाई के द्वारा पांडवों के द्वारा भी शिवलिंग 5 शिव की स्थापना की हुई है। भगवान शिव और भस्मासुर की कहानी भी बारालिंग से जुड़ी हुई है। कहते हैं जब भगवान शिव ने भस्मासुर को वरदान दिया था कि वो जिस पर हाथ रख देगा वो वहीं भस्म हो जाएगा। उसके बाद जब भस्मासुर महादेव को भस्म करने के लिए पीछे पड़ गया तब भस्मासुर से बचने के लिए शिव जी ने यही शरण ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। शिव के इस पावन धाम में ताप्ती नदी स्वयं 12 ज्योतिर्लिंगों का जल अभिषेक करती है। महादेव के इस महाद्वार पर जो भी सच्चे मन से मुराद मांगता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं भोले भंडारी। ताप्ती नदी का ये किनारा और किनारे पर विराजे देवादिदेव महादेव। यहाँ द्वादश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से हट जाते हैं सारे संकट। यहाँ जलाभिषेक से हो जाती हैं सारी मनोकामनाएं पूरी। अपरंपार है ताप्ती नदी के किनारे बसे इस शिव धाम की महिमा। यहाँ स्वयं ताप्ती सावन मास में 12 ज्योतिर्लिंगों का जलाभिषेक करती है। ऐसा माना जाता है कि इस धाम में शिव साक्षात हैं। 12 शिवलिंगों के अलावा यहाँ भोलेनाथ का एक ऐसा मंदिर भी है। कहा जाता है कि इस मंदिर की परिक्रमा आज तक कोई पूरी नहीं कर पाया। मैंने प्राय हरिद्वार, ऋषिकेश काफी जगह तीर्थ देखा, लेकिन इस तरीके का मंदिर के भोलेनाथ के पूरे परिक्रमा नहीं लग पाते। ये इतिहास बताता है, लेकिन ये मंदिर यहाँ प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। बहुत बड़ी बड़ी जगह गया मैं, हर जगह पूरा ही मंदिर ऐसा मिलेगा जो परिक्रमा लगा सकते हैं। और यहाँ पे
कुदरती ऐसा बनाया है, किस मिस्त्री ने बनाया है, परमात्मा ने बनवाया है, किसने भी, जिसके आधे ही परिक्रमा लगते हैं, ओरिजिनलिटी है। महादेव के सिद्ध द्वार पर हमेशा आस्था का मेला लगता है, लेकिन हर साल 11 के मौके पर ताप्ती नदी के किनारे 3 दिनों तक एक विशाल मेले का आयोजन होता है। इस मेले में जो सबसे खास बात होती है वो ये कि इस दिन इलाके भर के लोग अपने घरों में विराजमान देवी देवताओं की मूर्तियां लेकर आते हैं और उनका ताप्ती नदी में अभिषेक करते हैं। हाँ, ज्यादातर से वो और मेला लगती है यहाँ 11 की, उसमें ज्यादा मेला में और भी मेला में जोर शोर से भरती है मेला। देव नहलाने ज्यादातर हाँ, देव नहलाने भी आते हैं। सावन मास में पूरे देश में पवित्र नदियों का जल लेकर शिव अभिषेक की परंपरा है, लेकिन एक साथ एक ही नदी के जल से एक ही समय में भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों का अभिषेक केवल यहीं होता है, वो भी पुण्य सलीला ताप्ती नदी के जल से। देश में किसी भी नदी के किनारे 2 या 3 द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन ताप्ती के उद्गम से लेकर बैतूल जिले के सीमा क्षेत्र तक यहाँ करीब 1200 शिवलिंगों की लंबी श्रृंखला मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। धरोहर में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।